सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। 22 नवंबर देव उठनी एकादशी, जिस दिन भगवान शंकर सृष्टि का सारा कार्यभार भगवान नारायण को सौंप देंगे। भगवान नारायण जो कि क्षीर सागर में शयन कर रहे थे, अब वो उठकर सृष्टि का सारा कार्यभार अपने हाथों में ले लेंगे और भगवान शंकर से सारा कार्यभार लेकर स्वयं वो सारा कार्यभार देखेंगे सृष्टि का। तो देव उठनी एकादशी के दिन ये 5 महा उपाय कीजिए, धन प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए। साथ ही साथ में यदि आपका विवाह नहीं हो रहा है या जिन माताओं बहनों का गर्भ रुकता है 2-4 महीने में रुकने के बाद में फिर से गिर जाता है, तो वो उपाय अवश्य ही करें देव उठनी एकादशी के दिन। अब सबसे पहला उपाय उनके लिए जिन माताओं बहनों का गर्भ नहीं रुकता, पर उसके पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कर दो। तो सबसे पहला जो उपाय है, जैसे आप तुलसी जी और शालिग्राम जी का विवाह करोगे देव उठनी 11 वाले दिन। अब आप विवाह करोगे तो जिस स्थान पर आप विवाह कर रहे हो उस स्थान पर आपको तुलसी और शालिग्राम जी के विवाह में बेर का महत्व भी होता है। बोर चढ़ाए जाते हैं, जो बेर आते हैं खाने वाले, जिनको बोर भी बोलते हैं, वो चढ़ाए जाते हैं। यदि वो आपको इस समय मिल रहे हैं तो फिर आप वो भी समर्पित करोगे पूजा में। तो जिन नारियों का गर्भ नहीं ठहर रहा है वह नारी वहीं पर जहाँ पे शालिग्राम जी और माता तुलसी का विवाह हुआ है उसी स्थान पर बैठे और जो बोर चढ़ाए गए हैं पूजा में उसमें से एक बोर को उठाए और अपनी झोली में डाल ले। और अपनी झोली में डालने के बाद में उस बेर को वहीं बैठकर खा लीजिए। जिन माताओं बहनों का गर्भ 2 से 4 महीने बाद नहीं रुकता यानी कि उनका गर्भ पूर्ण नहीं हो पाता, वह ये उपाय अवश्य करें। अब यदि मान लीजिए आपको बोर ना मिले इस समय पर, क्योंकि इस समय पर बोर नहीं आते, तो बोले बोर ना मिले तो हम क्या करें फिर। तो वहाँ पे पूजा में अक्षत का महत्व बहुत होता है, अक्षत चढ़ाए जाते हैं। तो जो अक्षत चढ़ाए गए हों माता तुलसी और भगवान शालिग्राम जी को, उसी में से एक अक्षत लेना। अक्षत जब लोगे तो इस बात का ध्यान रखना पूजा में आप टूटे हुए अक्षत का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि यदि आपने टूटा हुआ अक्षत इस्तेमाल कर दिया और वही अक्षत टूटा हुआ जो नारी ये उपाय कर रही है उनको ध्यान नहीं रहा, उन्होंने वही टूटा हुआ अक्षत उठा लिया, तो फिर ये उपाय असफल हो जाएगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें, अक्षत पूर्ण समर्पित करें और वही एक अक्षत उठाए भगवान शिव, भगवान शालिग्राम, भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए और उस अक्षत को अपनी झोली में डालें। पहले एक ही अक्षत लेना है। वो कब, यदि ये बोर आपको नहीं मिल रहा, बोर नहीं मिलता, जो बोर शिवरात्रि पे चढ़ाए जाते हैं वो वाले बोर की बात कर रहे हैं, अपनी झोली में डालें और झोली में डालने के बाद में वहीं पर बैठकर उस अक्षत को खा लीजिए। उसके बाद में जब आपका गर्भ रुकेगा तो पूरा 9 महीने का होकर ही रुकेगा, बीच में आपका गर्भ खराब नहीं होगा। साथ ही साथ में जिन व्यक्तियों का विवाह नहीं हो पा रहा है वह भी ये उपाय अवश्य ही करें अपने विवाह के लिए। 35 साल 40 साल के हो चुके हैं पर विवाह का प्रयास बहुत कर रहे हैं पर विवाह नहीं हो पा रहा है, तो उनको करना क्या है। जहाँ पे पूजन हुआ है शालिग्राम जी का और माता तुलसी का विवाह हुआ है, वहाँ पर आपको एक आटे का दीप बनाना है जिसमें 4 बाती लगानी है और वो दीप घी का हो। इस बात का ध्यान रखना, घी का दीप लेना है और इसमें 4 बाती लगा देनी है और इसके अंदर आपको डालने हैं पीले अक्षत, यानी कि जिन अक्षतों को पीला किया गया हो, हल्दी से पीला किया गया हो, उन पीले अक्षतों को इस दीपक के अंदर डाल देना। थोड़े से अक्षत लेने आपको और जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा उस व्यक्ति से इस दीप को प्रज्वलित करवाना। कहाँ पर करवाना है प्रज्वलित आपको? उसी स्थान पर जहाँ पर तुलसी का विवाह हुआ है, तुलसी जी का विवाह हुआ है, उस स्थान पर आपको ये दीप को प्रज्वलित करवा देना है। प्रज्वलित करा दीजिए। फिर उस व्यक्ति को वहीं पर बिठाकर जहाँ आपने तुलसी विवाह किया है वहाँ से थोड़ी सी हल्दी लीजिए और उसका एक टीका मस्तक पर लगाइए उस व्यक्ति के जिसने ये दीप प्रज्वलित किया है, और हाथ पर भी एक एक, दोनों हाथों पर एक एक बिंदी लगा दीजिए बिल्कुल सेंटर में। अब उनका विवाह 3 से 4 महीने के अंदर अंदर होना शुरू हो जाएगा। जिनका विवाह नहीं हो पा रहा होगा, पहले एक आटे का ही दीप लेना, मिट्टी का दीप ना लेना, और उसके बाद में उस दीपक के अंदर आपको हल्दी के अक्षत डालने हैं और फिर वहीं की हल्दी का एक टीका और दोनों हाथों पर एक एक बिंदी लगवा लेनी है। इस प्रकार आपको ये उपाय करना है। धन प्राप्ति के लिए उपाय,
तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक कलश लेना है जिसमें आपको गंगा जल डाल लेना है और थोड़ा सा जल डाल लेना है और डालना है इसमें 7 बेलपत्र। 7 बेलपत्र डालकर जो नंदी जी का एक पैर ऊपर उठा हुआ होता है, जैसे कि आपने देखा होगा नंदी जी का एक पैर ये ऊपर उठा हुआ है, इस पैर के ऊपर इस पैर के ऊपर आपको सारा जल समर्पित करना है। पूरा का पूरा जो जल है आपको इस पैर के ऊपर समर्पित करना है। भगवान शंकर के शिवलिंग पे जल समर्पित नहीं करना, इस बात का ध्यान रखना। जब आप जल समर्पित कर दो तो जल समर्पित करने के बाद में जो 7 बेलपत्र है, अब उन बेलपत्र को आपको क्या करना है, शिव जी के ऊपर समर्पित करना है। और जब शिव जी के ऊपर बेलपत्र समर्पित करोगे तो उसकी डंडी को आपके विपरीत में रखना। जिस भी दिशा से आप समर्पित कर रहे हो डंडी को विपरीत में रखना। धन की कैसी भी समस्या आपको चल रही होगी वह पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। अगला उपाय भी धन की प्राप्ति के लिए ही है। अब ये उपाय आपको करना कैसे है, तो देखिए उपाय कैसे करना है आपको। सबसे पहले आपके आसपास में भगवान विष्णु या फिर भगवान नारायण का मंदिर ढूंढना है। शिव जी के मंदिर में आपको नहीं जाना, केवल और केवल इस उपाय के लिए, जो उपाय आपको बता रहे इस उपाय के लिए आपको शिव जी के मंदिर में नहीं जाना है। करना कैसे उपाय, एक पात्र लेना है और उसमें जल डाल देना है। शिव जो आपको मंदिर मिल जाए, भगवान विष्णु का, नारायण का, दत्त भगवान का, शिव जी का मंदिर नहीं। यदि ना मिले मंदिर तो आपके घर में ही जो मूर्ति हो भगवान विष्णु की उनके सम्मुख में करना। छोटा सा एक पात्र रखना, उसमें जल भरना और तुलसी के 11 पत्ते, जो तुलसी आती है माता तुलसी, उनके 11 पत्ते आपको इस पात्र के अंदर डाल देने हैं। पात्र में डाल दीजिए 11 पत्ते और उनको शिव जी भगवान विष्णु के सम्मुख में, शिव जी के सम्मुख में नहीं, क्षमा करना, भगवान विष्णु के सम्मुख में रख देना है। धन की जितनी कमी आपके पास में चल रही होगी वह पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। अब यदि आप ये उपाय भी ना कर पाओ तो फिर आपको करना क्या है, ये उपाय भी ना कर पाए आप तो फिर जहाँ पर तुलसी का विवाह करोगे आप, जहाँ पर भी माता तुलसी का विवाह होगा, जिस स्थान पर कर रहे हो उस स्थान पर जब विवाह शुरू करें उससे पहले, जैसे आप जो तुलसी का गमला होगा उस गमले के नीचे 1 रुपये का सिक्का रख दें। यदि उसके नीचे ना रख पाए तो जो शालिग्राम जी की मूर्ति रखेंगे उस मूर्ति के नीचे, यानी कि जहाँ पे भी आप शालिग्राम जी की मूर्ति रख रहे हैं उसके नीचे 1 रुपये का आपको सिक्का रख देना है। अब तुलसी का विवाह कराना है, जैसे आप विवाह कराते हैं तुलसी जी का विवाह करा दीजिए। जब विवाह संपूर्ण हो जाए उसके बाद जब आप भगवान को उठाएंगे, जब भगवान को क्षीर सागर से उठाया जाता है तो हम अपने घर पर भी भगवान को उठाते हैं, तो जब भगवान को उठाएंगे तो उसके बाद में आपको क्या करना है, ये 1 रुपये वाला सिक्का जो आपने रखा था इसको आपको उठा लेना है और उसके बाद में एक कटोरी में हल्दी की जो गांठ आती है, यानी कि जो साबुत हल्दी होती है, उस साबुत हल्दी के साथ में इस 1 रुपये के सिक्के को आपको रख देना है। आपके घर में, व्यापार वाले स्थान पर, दुकान में, उस स्थान पर आपको रख देना है। धन की कैसी भी कमी आपको चल रही होगी वह पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। अब आपको बताते हैं वही उपाय जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, और वो है संतान की प्राप्ति के लिए, संतान की कामना के लिए। तो मैंने आपको 5 दिन बताए थे, अब उसमें से दिन बचे हैं केवल 3 ही। एक 3 जो भी वो की विशेष दिन है, एक तो ये जो कि कल पड़ रही है एकादशी, साल की सबसे बड़ी एकादशी। भगवान खाटू श्याम जी का जन्मदिन भी इसी दिन होता है। राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा खाटू श्याम जी माने जाते हैं उनका जन्मदिन भी कल के दिन ही है। उसके साथ ही साथ में एकादशी भी है और भगवान विष्णु भी इसी दिन उठाएंगे। तो यदि इसी दिन आप उपाय कर लेते हैं और तुलसी जी का विवाह भी होगा, तो अब आप इसी दिन आपको उपाय करना है कौन सा, लाल कपड़े और पीले कपड़े वाला। एक लाल कपड़ा आपको अपने परिवार की शांति के लिए उड़ाना है माता तुलसा को। थोड़ी देर बाद में, यानी 5 से 10 मिनट बाद, उस लाल कपड़े को हटा लीजिए तुलसा जी पे से और उसको अच्छे से तय करके आपके घर के अंदर रख लीजिए। घर के अंदर रखने के बाद में उस जैसे ही आप उसको रखेंगे 1 से 2 हफ्ते में आपको महसूस होने लग जाए कि परिवार के सदस्यों में जो कलेश मचा हुआ था, परिवार के सदस्यों में जो लड़ाई हो रही थी, वह लड़ाई बंद होना प्रारंभ हो गई है। साथ ही साथ में संतान की प्राप्ति के लिए करना क्या है आपको, संतान की प्राप्ति के लिए एक पीला कपड़ा, और वो पीला कपड़ा यदि नारी स्वयं ये उपाय ना कर पाए किसी कारणवश या किसी दूसरे स्थान पर हो, तो अपने पति से भी उपाय करवा सकती है, अपनी सास से भी उपाय करवा सकती है, घर के किसी भी सदस्य से उपाय करवा सकती है। एक पीला वस्त्र वो माता तुलसा को उड़ा दीजिए
और उड़ाने के बाद में 5 से 10 मिनट बाद उस पीले वस्त्र को हटाइए। जिस कमरे में या जिस रूम में नारी रहती है उसके अंदर, उस कमरे के अंदर उस वस्त्र को रख लीजिए। उस पीले वस्त्र को रखिए, प्रतिदिन वहीं पर रखे रहने दीजिए। इससे आपके गर्भधारण के योग बनना प्रारंभ हो जाएंगे और 3 महीने के अंदर अंदर, कम से कम 1 महीना, आपको 1 महीने से ज़्यादा रखना चाहो तो रख सकते हो, पर 1 महीना तो आपको उसको अपने कक्ष के अंदर रखना ही पड़ेगा। उस पीले वस्त्र को, गर्भधारण का योग बन जाएगा। और यदि आपको कई वर्षों से संतान प्राप्त नहीं हो पा रही होगी तो आपको संतान की प्राप्ति भी अवश्य ही होगी। तो एकादशी के दिन कीजिए ये उपाय विवाह के लिए, गर्भधारण के लिए, जिन माताओं बहनों का गर्भ रुकता है पर संतान प्राप्त नहीं हो पाती उनके लिए। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।